सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। एंड आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू इंडियाज़ रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस। सो बेसिकली आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया की जो करंट रैंकिंग है इन वेरियस इंडेक्सेस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स में, काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली इंडिया की करंट रैंक क्या है पर्टिकुलर इंडेक्स में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे 2024 में इंडिया की जो करंट रैंकिंग है डिफरेंट इंडेक्सेस में। यहाँ पर मैं बेसिकली टॉप 10 इंडेक्सेस के बारे में देखूँगा, जो बेसिकली 10 टोटल इंडेक्सेस हैं, जो उनके बारे में हम डील करेंगे उनसे, उनकी जो भी डिटेल है, क्या मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स किस चीज़ से डील करता है एंड उस इंडेक्स का एम क्या है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पर डील करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। सो फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज़ योर CCPI। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, CCPI, दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एज अ नेम सजेस्ट, आपके उसे नेम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट। सो अगर ना इसमें इंडिया की रैंकिंग की बात करी जाए करंट, तो दैट इज़ योर 7th रैंक, इंडिया की है इसमें 7th रैंक ओवरऑल। एंड इसका डिस्क्रिप्शन, बेसिकली दिस इंडेक्स इवेल्युएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स टू combat climate changes, focusing on emission, renewable energy use, क्लाइमेट पॉलिसीज़। सो बेसिकली ये इंडेक्स का मेन एम क्या है, बेसिकली ये कंट्रीज़ को रैंक देता है और जो भी उनके क्या उनके तरीके हैं, कैसे उनके तरीके हैं, हाउ दे टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड जो भी इमिशन निकल रहा है उससे क्लाइमेट को क्या मतलब कैसे टोटली ओवरऑल प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइमेट को एंड क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ एंड क्लाइमेट पॉलिसीज़ क्या हैं कंट्रीज़ की टू कोप अप विद ऑल दीज प्रॉब्लम। इंडियाज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सो बेसिकली इसमें इस इंडेक्स में इंडिया की 7th रैंक है। सो इंडिया की काफ़ी अच्छी पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ फॉर द रिन्यूएबल यूज़ एंड रिड्यूसिंग योर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। एंड उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो तो आपको पता ही होगी, दैट इज़ मेजरली CO2 वगैरह जो इन्वॉल्व होती हैं। एंड जो CFCs होती हैं उनको भी कंट्रोलिंग में इंडिया, बेसिकली देर आर वेरियस स्कीम्स दैट आर लॉन्चिंग दैट आर हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑल दीज इमिशंस। So this is our first index and the rank is 7. Now let's move on to the second index. So basically this is the second index, that is your GII, that stands for Global Innovation Index. And basically it is related to innovation technology, how countries are helping themselves for innovation towards innovation. And इसमें अगर ना इंडिया की करंट रैंकिंग की बात करी जाए तो दैट इज़ 39th, जो कि इंडिया की करंट रैंकिंग है। एंड डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए तो पब्लिश द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये जो इंडेक्स है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय वीपो, दैट स्टैंड्स फॉर योर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंडेक्स मेजर्स द इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स। इंडियाज़ रैंकिंग डेमोस्ट्रेट इट्स एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एजुकेशन। जो इंडिया की इसमें रैंकिंग है वो डेमोस्ट्रेट करती है कि कैसे इट इज़ डेवलपिंग टुवर्ड्स डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़, जो न्यू टेक है उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है विद दैट एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So these are its main focuses and how India is coping up with all these things and basically help in developing itself. So this is all about the second index, that is your Global Innovation Index. Now let's move on to our third index. सो GCI, दैट इज़ योर ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडेक्स बिकॉज ये पूछ लिया जाता है कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। एंड इसमें इंडिया की करंट रैंकिंग जो है 2024 में दैट इज़ योर बेसिकली 40। ठीक है, इंडिया की करंट रैंक है इसमें 40। एंड डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए तो कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, कंपाइल होता है, इसकी जो सारी बेसिकली फॉर्मुलेशन है दैट इज़ डन बाय योर WEF, दैट इज़ योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। And this index evaluates countries' ability to provide a stable competitive environment. India's ranking highlights its strength in marketing size, innovation, and though challenges remain in infrastructure and healthcare. This is all about this index, as India's rank what highlighted as market size, as India has a very big market size and it is substantially growing within years, and also related to innovation that we have seen in our second innovation index as well.
So this is all about our third index, that is GCI, Global Competitiveness Index. Now let's move on to the fourth index, is the Global Peace Index, that is GPI. बेसिकली ये जो इंडेक्स है ये हर कंट्री में पीस की जो लेवल है, लेवल ऑफ पीस कैसा है, मेंटेनिटी, ओवरऑल जो वेलफेयर है सोसाइटी का, लोग कैसे रह रहे हैं पीसफुली या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इससे ये डील करता है एज द नेम सजेस्ट। इंडिया की करंट रैंक इसमें 116th है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी नीचे है। एंड डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए तो प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। बेसिकली देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट फॉर योर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वो इसको रिलीज़ करता है। एंड दिस इंडेक्स मेजर्स पीस बेस्ड ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट लिए जाते हैं, इंटरनल जो फैमिली मैटर्स होते हैं या फिर इंटरनली जो लोगों के बीच होते हैं, एंड डोमेस्टिक एज वेल, सेफ्टी, मिलिटराइजेशन, एंड मतलब बेसिकली फैमिली लेवल पे एज वेल एज द कंट्री और द गवर्नमेंट लेवल एज वेल। ठीक है, तो जैसे मिलिटराइजेशन आ गया। इंडियाज रैंक रिफ्लेक्ट ऑनगोइंग सिक्योरिटी एंड geopolitical issues that are currently ongoing. So that's all for the Global Peace Index. And now let's move on to our fifth one index. So the fifth one is the Corruption Perception Index, that is CPI, and it is basically related to the corruption rate that are particularly going on in different countries. It's all about the corruption. Basically India की रैंक इसमें 93rd है, 93rd रैंक India holds, and description is it is released by the Transparency International. There is an organization that names as your Transparency International that basically releases its result. And बात करी जाए, दिस इंडेक्स assesses perceived corruption in the public sector. India's position indicate modern, no, not modern, but the moderate corruption concern despite anti-corruption initiatives. Still there is, इंडिया में अभी भी corruption है, वो तो हम सभी लोग जानते हैं, but there are also different initiatives that are being taken in order to reduce the corruption, but still India has corruption rate higher. So this is all about the fifth index, that is a corruption perception index. Now let's move on to the sixth one. Our sixth index is the World Press Freedom Index, एंड बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। ये जो है ये बेसिकली रिलेटेड है जो हमारी मीडिया है उसको कितना फ्रीडम है टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाती है, जो रियलिटी है उसको शो करने का उसको कितना फ्रीडम है। बेसिकली इस इंडेक्स को रिलेट किया जाता है कि गवर्नमेंट कितना अलाउ करती है मीडिया को अगर उनके जो भी काम है उसको एक्सपोज करने के लिए। सो बेसिकली इंडिया की रैंक इसमें काफ़ी बुरी है, दैट इज़ अराउंड 159, बिकॉज एज यू नो कि इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें वही दिखाई जाती हैं जो गवर्नमेंट चाहती है मेजोरिस्टिकली। दे डोंट वांट कि हमारी गलत साइड को भी दिखाया जाए। एंड दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये बेसिकली दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंडेक्स एवेलुएट्स प्रेस फ्रीडम बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ फर्स्ट मैंने बता दिया था कि मीडिया की इंडिपेंडेंस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, देन द सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट एंड सेफ्टी इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इंडियाज़ लो रैंकिंग हाईलाइट्स इशू विद सेंसरशिप्स एंड थ्रेट्स टू जर्नलिस्ट। बेसिकली सेंसरशिप का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि वही चीज़ दिखाई जाती है जिसकी जो गवर्नमेंट चाहती है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, और पर्टिकुलरली कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो वो वही दिखाएगा न्यूज़ जो वो चाहते हैं, दे वांट। एंड विद दैट इफ़ पर्टिकुलर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट इफ़ दे गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, देन दे गॉट बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, सो दे डोंट पोस्ट बेसिकली उल्टी सीधी चीज़ें वो उनके बारे में पोस्ट नहीं करते हैं जो उनकी रियलिटी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेवंथ इंडेक्स। So our seventh index is the NRI, that stands for Network Readiness Index. How much basically a country has a network, that is all about this NRI. India's current ranking is 49th in your NRI, that is Network Readiness Index. Description is this index assesses a country's readiness to exploit the opportunities of the digital economy. India's rank underscore its growing digital infrastructure and technology adoption. इंडिया की रैंक इसमें जो अच्छी है उसका मेन दो ही कारण है, दैट इज़ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और वी कैन से द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ बीन इंडिया इज़ बीन हेडिंग टुवर्ड्स। एंड इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी एक इसका एक मेन कारण है।
So this is all about the seventh index, that is the Network Readiness Index. Now let's move on to the GHI, that is the Global Hunger Index. It is one of the most important index. Basically इससे हर साल ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू कि हर कंट्री में कितने लोग इन एक्सपेक्टेड पर डे के हिसाब से भूखे रह जाते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड सम अदर कंडीशन एज वेल. सो इंडिया की रैंकिंग इसमें 105th है, विच शोज़ दैट कि हाँ, इंडिया में भी अच्छा खासा प्रपोर्शन के लोग हैं जो कि दे आर स्ट्रगलिंग विद हंगर, दे डोंट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड टू ईट. Jointly published by the Concern Worldwide and the Wealthy General Life. सो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसको बेसिकली रिलीज़ करती हैं इस इंडेक्स को. तो बेसिकली जितनी भी मैंने अभी तक सारे जो ग्लोबल इंडेक्स वही सारे बताए थे, जितने भी इंडेक्सेस हैं, इनकी जो पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उनके नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली दे आस्क अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट जो रिलीज़ कर रही हैं इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस को. सो उनके जो इंडेक्सेस के ऑर्गेनाइजेशन हैं रिलीजिंग, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो दिस इंडेक्स ट्रैक्स द हंगर लेवल ग्लोबली. ऑब्वियसली हर कंट्री की जो हंगर लेवल है उसको काउंट करता है, एंड उसी से बेसिकली ये रिजल्ट निकलता है. एंड इंडियाज़ रैंक पॉइंट्स टू परसिस्ट मेल न्यूट्रिशन एंड फूड इनसिक्योरिटी इश्यूज़. बेसिकली इंडिया की लो रैंक की वजह ये है कि यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन है, सबको न्यूट्रिशन फूड प्रॉपरली नहीं मिल पाता, एंड देर आर फूड्स इनसिक्योरिटी इशू एज वेल डिस्पाइट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव. कई सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं इन ऑर्डर टू गेट द फूड टू द नीडी वन. जैसे एक स्कूल लेवल या बच्चों के लेवल पर बात करी जाए तो वी हैव योर मिड डे मील, एंड कई सारे ऐसे और भी इनिशिएटिव्स हैं, बट स्टिल द रैंक इज़ क्वाइट लो बिकॉज ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी इशूज़ एंड द मेल न्यूट्रिशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ninth one. So basically this is the ninth index, that is the HDI, that is the Human Development Index. It is also one of the important index जिससे हर साल ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. It is related to the development of the people in the country. So India's rank here in this index is 132 in 2024, which is quite low. And description की बात करूँ तो published by the United Nation, UN इसको रिलीज़ करता है, and in this index measures the development based on what are the main factors that help in measuring this development. तो इसमें जो important aspect है ये भी important है, आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा. That is first is the health, then we have education, and the third one is the income. ये ओवरऑल इन तीनों को देखा जाता है टू बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर कंट्री की. इंडियाज पोजीशन रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस इन लिविंग स्टैंडर्ड दो इनइक्वालिटी रिमेन्स अ चैलेंज. बेसिकली इंडिया इज परसिस्टिंग एंड बेसिकली दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल इन देयर डेवलपमेंट, बट स्टिल देयर आर इनइक्वालिटीज दैट रिमेन इन द सोसाइटी. So that's why the rank is quite low. So now let's move on to our 10th and the last index of this video. So the 10th and the last index is the Henley Passport Index. So basically इससे क्या होता है, इस पे इस इंडेक्स के थ्रू ये देखा जाता है कि किस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल है. ठीक है, करेंटली अगर इंडिया की 2024 में रैंक देखी जाए तो इट इज़ 84th. That is basically 84th, and this index ranks passport based on the number of designation their holders can access and free वीज़ा फ्री बेसिकली. सो बेसिकली इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ 84th. इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो लोग हैं वो वीज़ा फ्री कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं, दे हैव अलाउड एक्सेस टू विजिट अ पर्टिकुलर कंट्री विदाउट द वीज़ा. सो इसमें इंडिया की रैंक है 84th. इंडियाज़ रैंकिंग हाईलाइट्स इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट. सो बेसिकली ऐसा होगा कैसे, जब दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में बहुत अच्छे रिलेशन होंगे तभी वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं कि वीज़ा फ्री भी यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में ट्रेवल कर सकते हैं विद इन द कंट्री. सो बेसिकली इससे इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन इंप्रूव करने पड़ते हैं. मेजर रीज़न इसका जो कारण होगा वो ये है, इंडियाज़ रैंकिंग हाईलाइट इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 10 इंडेक्सेस एंड इंडियाज़ करंट रैंकिंग इन 2024. सो बेसिकली इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such informative videos, and thank you for tuning in to this video. So thank you guys.